हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। साथियों, हम लोग फिजिक्स पर चल रहे थे और फिजिक्स में हमने कल आपको कार्य का टॉपिक कॉन्सेप्ट क्लियर किया। उसके आगे आज के वीडियो में हम लोग ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे। साथियों, ऊर्जा ऊर्जा क्या है, ऊर्जा की परिभाषा क्या है, ऊर्जा कैसे यांत्रिक ऊर्जा में काम करती है, गतिज ऊर्जा में काम करती है, आपके विषय के अकॉर्डिंग जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए एक एक करके हम लोग सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। साथियों, जैसा कि हमने ऊर्जा की बात करी तो ऊर्जा में ऊर्जा क्या है या ऊर्जा की परिभाषा क्या है उसके बारे में ही चर्चा करेंगे। साथियों, थोड़ा आप लोग समझिएगा। अगर मान लीजिए कि ये एक मनुष्य है, एक क्या है, एक मनुष्य है, तो आप समझिए कि इस एक व्यक्ति के अंदर कार्य करने की जो क्षमता है, उसकी क्षमता ही उसकी क्या कहलाएगी, ऊर्जा कहलाएगी। जो उसकी क्षमता है कार्य करने की, वही क्या कहलाएगी, ऊर्जा कहलाएगी। साथियों, जो व्यक्ति होता है या किसी भी मनुष्य की जो क्षमता होती है कार्य करने की, वही उसकी क्या कहलाती है, ऊर्जा कहलाती है। तो किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की या किसी वस्तु या मनुष्य द्वारा कार्य करने की जो क्षमता है, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, ऊर्जा कहेंगे। किसी वस्तु द्वारा अवलित मनुष्य द्वारा कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहा जाता है। ठीक, ऊर्जा कहा जाता है। साथियों, ऊर्जा को अंग्रेजी में एनर्जी कहते हैं। तो जब इसे एनर्जी कहते हैं तो इसे प्रदर्शित किससे करेंगे, इसे प्रदर्शित करेंगे। तो इसे प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ गए। अब ऊर्जा के एक तरफ प्रकार और उसका उदाहरण जो कि आपके पेपर में आया है उसको बताएं। लेकिन उसके पहले मैं बता दूं, थोड़ा इसका मात्रक लिख लेते हैं कि ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, ऊर्जा की बीमा क्या होती है, फिर आपको ये विवरण देंगे। इसे प्रदर्शित करते हैं। अब ऊर्जा का जो मात्रक होता है, ऊर्जा का मात्रक, ऊर्जा का मात्रक जूल, कैलोरी, अर्ग तीनों होता है। जूल, कैलोरी, अर्ग। आप अर्ग भी कह सकते हैं, कैलोरी भी कह सकते हैं और जूल भी कह सकते हैं। कल हमने जब कार्य बताया था तो याद करिए, उस कार्य में हमने अर्ग और उसमें अर्ग और न्यूटन में संबंध बताया था कि एक न्यूटन बराबर कितने डाइन और कितने डाइन मिला के एक अर्ग हुआ। तो साथियों, जब हमने बताया था कि एक न्यूटन बराबर 10⁵5 डाइन और 10⁵5 डाइन गुणते 10⁻2 सेंटीमीटर को हमने लेके उसी को 1 जूल कहा था और उसी 1 जूल को 10⁻7 अर्ग कहा था। ध्यान दीजिएगा। इसी प्रकार ऊर्जा का जो मात्रक है वो जूल भी होता है, कैलोरी भी होता है और अर्ग भी होता है। यहाँ तक समझ गए। अब देखिए, यहाँ पर 1 जूल बराबर कितना होगा, 1 जूल बराबर 1/4.2 कैलोरी। ये परीक्षा में पूछा है कि 1 जूल बराबर कितना होता है, 1/4.2 कैलोरी। 1 जूल बराबर
हम आपको कार्य वाले में बता चुके हैं 10⁻7 अर्घ, ठीक है, बताए हैं। तो 1 कैलोरी बराबर हम देखें, यहाँ से 1 कैलोरी बराबर भी निकाल सकते हैं ना। तो 1 कैलोरी बराबर हम 4.2 जूल भी लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं। ये हमने कार्य में ही आपको बता दिया था, ये आपको अभी बताया। जो बीमा होता है, बीमा, तो पहले हम ऊर्जा का मात्रक देख लेंगे। ऊर्जा का मात्रक तो हो गया, अब इसका बीमा देख लें, बीमी सूत्र। बीमी सूत्र ऊर्जा का, ई का बीमी सूत्र। तो चूंकि कल जब हम लोग देख रहे थे, कार्य का मात्रक भी जूल और करके था ना। कार्य का मात्रक क्या था? कार्य का मात्रक भी न्यूटन इंटू मीटर था। कार्य, उसी के बाद न्यूटन इंटू मीटर को ही हमने क्या कहा था? जूल कहा था। और आपको पता है कि न्यूटन किसका मात्रक होता है? बल का मात्रक होता है। बल की बीमा क्या होती है? mLT/-2 होती है। तो ऐसे ही करके हम लोग जो देखते हैं, इसका ऊर्जा का बीमा निकालते हैं। तो इसका जो बीमा होता है mL/2 पर और T/-, मतलब mL²T/-2। कैसे निकाला? चूंकि हम बता दें आपको, जूल बराबर कल हम लोगों ने देखा था क्या? न्यूटन इंटू, सॉरी 1 मिनट, क्या देखा था? न्यूटन इंटू मीटर। न्यूटन इंटू मीटर। और न्यूटन किसका मात्रक होता है? बल का। और बल का जो बीमी सूत्र होता है mLT/-2। और यहाँ से आपको मिल जाएगा क्या? मीटर। और मीटर का मात्रक क्या होता है? L²। ठीक है। तो यहाँ से जो आपका ये जो एनर्जी का बनता है mL, ठीक है। तो यहाँ पर जो जूल है वो न्यूटन इंटू मीटर है। और न्यूटन इंटू मीटर को हम बल का जो मात्रक है, बल का मात्रक बीमी सूत्र क्या है? चूंकि न्यूटन बल का मात्रक है, तो बल का बीमी सूत्र mLT/-2। और मीटर का जो बीमी सूत्र हो जाएगा L/1। कितना होगा? 1। यहाँ पे शायद 2 लिख दिए हैं, ये आप समझिएगा। ये L/पावर कितना है? 1। ठीक। अब यहाँ से जूल का बीमी सूत्र आपको मिल जाएगा mL²T/-2। यही मिस्टेक हो रहा था, इसीलिए वहाँ पे बीमी सूत्र गलत हो गया था। लेकिन यहाँ पर मीटर है तो मीटर का यल ही होता है। ठीक है। तो जो जूल का ऊर्जा का बीमी सूत्र है निकल गया। ठीक। तो यहाँ तक आपको एकदम क्लियर हो गया। आगे आइए देखते हैं। आगे हमें देखना है ऊर्जा का स्रोत, विवरण, प्रकार, तीनों। साथियों, आप नोट करके लिख लीजिए। ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य होता है। सूर्य ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। ठीक, यहाँ तक समझ गए? ठीक है ना। सूर्य ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। अब आइए हम आपको बताएं ऊर्जा के प्रकार और ऊर्जा किस प्रकार से काम करती है, इसका विवरण, उसका उदाहरण। तो साथियों, जैसे कि आपको पता है कि ऊर्जा सौर ऊर्जा, द्रव्यमान ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, गुरुत्वीय ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा सब में होती है। हम आपको एक एक करके इनका उदाहरण और इनके प्रकार को बताते चलेंगे। एक तरफ आपको लिखना है ऊर्जा, दूसरी तरफ आपको लिखना है विवरण, और तीसरी विवरण
और तीसरी तरफ आपको लिखना है कोई एक उदाहरण। ठीक, अब मान लीजिए हम सौर ऊर्जा की बात करें। किसकी? सौर ऊर्जा की। साथियों, सौर ऊर्जा का मतलब ही क्या हुआ कि सबसे बड़ा सूर्य है। ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत कौन है? सूर्य है। तो जो पृथ्वी है, पृथ्वी पर ऊर्जा का जो सबसे बड़ा स्रोत सूर्य है, तो सूर्य द्वारा प्रदान की गई जो ऊर्जा होती है वही सौर ऊर्जा होता है। सौर ऊर्जा काम कैसे करता है? सौर ऊर्जा के लिए आपको सोलर पैनल लगवाने पड़ते हैं। ठीक है, सोलर पैनल लगाने पड़ेंगे। और ये सौर ऊर्जा मतलब सूर्य का प्रकाश, ये प्रकाश चेंज हो जाएगा किसमें? विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, तो यहाँ से आपको लाइट में प्राप्त होगी। क्या प्राप्त होगी? लाइट प्राप्त होगी। और इसका जो उदाहरण है, इसका उदाहरण सन है। चूंकि ये सूर्य से ऊर्जा प्राप्त होती है, इसको आप समझ गए। अर्थात हम देखें तो जो हमारा ये सौर ऊर्जा है, सौर ऊर्जा एक प्रकार का कैसा ऊर्जा है? सौर ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा मतलब रासायनिक ऊर्जा, ये दोनों प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से चेंज हो जाते हैं। तो ये चेंज करने की विधि क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण। ठीक, चेंज किसमें होते हैं? विद्युत ऊर्जा में, जो कि कैसी क्रिया है? रासायनिक क्रिया। चेंज कौन होता है? सौर ऊर्जा। विवरण को आप फिर से समझिए। सौर एक प्रकार की ऊर्जा है जो सोलर पैनल के माध्यम से सौर ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है। इसका जो उदाहरण है वो सूर्य है। और सूर्य जो है सौर ऊर्जा को प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके किस में बदल देता है? रासायनिक ऊर्जा में। ठीक है, इसी के माध्यम से हमारे घर में लाइट, बिजली, ज़्यादातर लोग जहाँ पर ये लाइट की सुविधा नहीं है, वो सोलर के ही माध्यम से अपने घरों में विद्युत, आजकल तो लगभग सभी लोग जागरूक हो रहे हैं और पैनल का ही प्रयोग कर रहे हैं। दूसरा देखिए, दूसरा आपका द्रव्यमान ऊर्जा। अब इसका कोई उदाहरण बताइए। तो इसका द्रव्यमान ऊर्जा का उदाहरण तो पूरी वस्तुएं हैं। क्योंकि जो द्रव्यमान ऊर्जा है, इसमें आइंस्टीन का एक रूल लगता है, E बराबर mc²। आपने इसे बहुत अच्छे से सुना होगा। ये क्या है? E बराबर mc² का मतलब ये है कि ऊर्जा न तो उत्पन्न होती है न ही नष्ट होती है। ऊर्जा का सिर्फ क्या होता है? रूपांतरण होता है। एक प्रकार की ऊर्जा दूसरे प्रकार की ऊर्जा में बदल जाती है। यही आपका E बराबर mc² है। ये m क्या है? m द्रव्यमान है। और c क्या है? c आपका निर्वात में प्रकाश का वेग या चाल। निर्वात में प्रकाश का वेग या चाल, कुछ भी कह सकते हैं। ई क्या है? ई मतलब एनर्जी, ऊर्जा। ठीक, अब आप समझिए, ये जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल पर निर्धारित होती है क्या? ऊर्जा। इसीलिए द्रव्यमान अगर अधिक है, 100% उसकी ऊर्जा भी क्या होगी? अधिक होगी। द्रव्यमान कम तो ऊर्जा कम। ठीक है साथियों, एक चीज आप और जानिए, जो निर्वात में प्रकाश की चाल है वो 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। ठीक है, द्रव्यमान अधिक, ऊर्जा अधिक। द्रव्यमान कम, ऊर्जा कम। इसीलिए इसका जो उदाहरण आपको देखना हो तो इसके उदाहरण में सभी भौतिक वस्तुएं जिनका द्रव्यमान क्या होगा?
कुछ न कुछ द्रव्यमान होगा। तो वे सभी यहाँ पे उदाहरण आप लोग लिख लीजिए। उदाहरण क्या होगा? सभी वस्तुएं जिनका कुछ न कुछ क्या होगा? द्रव्यमान होगा। ठीक है, आगे देखिए ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा तो आप लोग जानते होंगे। नाभिकीय ऊर्जा एक संलयन और दूसरा विखंडन, दो प्रकार की नाभिकीय ऊर्जा होती है। विखंडन होगा या संलयन। ये जो है परमाणु भट्टियों में, बिजली घरों में और क्या कहते हैं आपका परमाणु बम, हाइड्रोजन बम में इन्हीं का प्रयोग होता है। ठीक है, तो नाभिकीय ऊर्जा किस पर आधारित है? नाभिकीय ऊर्जा विवरण में नाभिकीय विखंडन, बस जितना जैसे लिखा रहे हैं बस उतना ही लिख दीजिए, यहीं से आपका क्वेश्चन है। अब कैसे आएगा, प्रश्न कैसे बनता है कि नाभिकीय विखंडन में कौन सी ऊर्जा होगी? नाभिकीय ऊर्जा या नाभिकीय संलयन। ठीक है, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन, यही परमाणु ऊर्जा है। इसका जो उपयोग होता है कहाँ होता है? उदाहरण, तो परमाणु भट्टियों में, परमाणु भट्टी में। ठीक है, उसके बाद परमाणु बिजली घरों में, बिजली ये कॉमन कर दीजिए, बिजली घरों में जो परमाणु की बिजली घर होगी वहाँ सब जगह इनका प्रयोग होता है। परमाणु बम जो होता है वो नाभिकीय विखंडन पर आधारित है और हाइड्रोजन बम जो होता है वो नाभिकीय संलयन पर आधारित है। तो इनको भी देखिएगा। ठीक, उसके बाद चौथा आप देखिए विद्युत ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा? विद्युत ऊर्जा। यही सब आपके प्रश्न बनते हैं। विद्युत ऊर्जा क्या है? ये आवेश पर निर्धारित होते हैं। किस पर? आवेश पर। आवेश जो मान लीजिए यहाँ पर आवेश है, थोड़ा सा समझिए। मान लीजिए यहाँ Q1 आवेश, यहाँ Q2 आवेश, Q3 आवेश। तो जो विद्युत ऊर्जा है वो आवेश पर, आवेश के प्रवाहित पर आधारित है, या आवेश के प्रवाह से प्राप्त ऊर्जा विद्युत ऊर्जा कहलाती है। और इसका तो प्रयोग हर एक घर में हो रहा है। एलईडी जो बल्ब यूज कर रहे हैं विद्युत ऊर्जा की देन है। एलईडी बल्ब का रोशनी करना, पंखा हीटर, कूलर, मोटर, इन सब का चलना क्या है? का चलना, ये सब क्या है? ये सब आपका विद्युत ऊर्जा है। ठीक है, तो ये आपका आवेश पर निर्धारित हो गया। नाभिकीय ऊर्जा नाभिकीय विखंडन पे, परमाणु भट्टी, परमाणु बिजली घर और परमाणु बम और हाइड्रोजन बम में इसका अक्सर प्रयोग होता है। अक्सर क्या होता ही है। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट लिख लीजिए प्रकाश ऊर्जा। प्रकाश ऊर्जा क्या है? प्रकाश ऊर्जा। और प्रकाश ऊर्जा में क्या कंडीशन होती है? प्रकाश ऊर्जा के लिए आप अच्छे से जानते हैं, हमें प्रकाश या सूर्य से या फिर विद्युत ऊर्जा से मिलती है। विद्युत ऊर्जा में जैसे बल्ब, ये सब प्रकाशी चुंबकीय तरंग। ठीक, यहीं से हमको ऊर्जा की प्राप्ति होती है। ठीक, प्रकाश ऊर्जा क्या होता है? ये जो ऊर्जाएं सूर्य हैं, बल्ब हैं, प्रकाशीय चुंबकीय तरंग हैं, इनके माध्यम से जो रोशनी हो जाती है वही प्रकाश ऊर्जा है। और ये इनका जो उदाहरण है, उदाहरण भी बहुत सरल है। धूप, जो हम लोग धूप लेते हैं क्या है? प्रकाशित तो है। धूप में वस्तुओं का गर्म होना, आप अभी धूप में कोई वस्तु कर दीजिए तो सूख जाएगा, गर्म
होना, तो वो क्या है? प्रकाश है, प्रकाश ऊर्जा हो गया। रासायनिक ऊर्जा आप सौर ऊर्जा में ही समझ लीजिए, सौर ऊर्जा चेंज इनटू रासायनिक ऊर्जा। इसमें क्या होगा? रासायनिक ऊर्जा चेंज होगा किसमें? दहन ऊर्जा में या विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, तो ये इसको आप लोग उसी से सौर ऊर्जा से ही ले लीजिएगा। और कुछ इम्पोर्टेंट हैं, जैसे गतिज ऊर्जा है आपका, गतिज ऊर्जा है, यांत्रिक ऊर्जा है। आइए थोड़ा सा ध्वनि ऊर्जा देख लें। ये भी वही ध्वनि ऊर्जा तो आप लोग समझते ही हैं, लाउड स्पीकर के माध्यम से जो शोर होता है वो ध्वनि ऊर्जा चेंज इनटू विद्युत ऊर्जा में। माइक और माइक्रोफोन का यूज करते हैं ना, तो ये जो ध्वनि ऊर्जा है, जब ध्वनि ऊर्जा को हम माइक का प्रयोग करते हैं, किसका? माइक का प्रयोग करते हैं, तो ये चेंज हो जाती है किसमें? विद्युत ऊर्जा में। और विद्युत ऊर्जा जो है हमारी क्या है? यहाँ से स्पीकर के माध्यम से हमें ध्वनि ऊर्जा में चेंज कर देता है। तो जो ये इसका उदाहरण आपको पता है, जितने वाद्य यंत्र हैं, सारे वाद्य यंत्र आपके, सारे वाद्य यंत्र किस में जाएंगे? वाद्य यंत्र ध्वनि ऊर्जा में जाएंगे। चुंबकीय ऊर्जा चुंबकीय क्षेत्र में हम पढ़ाएंगे, जो चुंबकीय क्षेत्र से आती हुई ऊर्जा है। गुरुत्वीय ऊर्जा, गुरुत्वाकर्षण बल जो उत्पन्न होता है उसके कारण जो उत्पन्न ऊर्जा है, इसको भी पढ़ाएंगे। विद्युत ऊर्जा बता ही दिया आवेशों के माध्यम से। अब डायरेक्ट आप लोग आइए यांत्रिक ऊर्जा पे, जो कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग महत्वपूर्ण है। ठीक, तो हेडिंग डालिए मैकेनिकल एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा। साथियों, यांत्रिक ऊर्जा क्या है? यांत्रिक ऊर्जा उसे कहते हैं जब कोई गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों क्या हो? दोनों का योग बराबर हो, वहां पर आपका कंडीशन हो जाता है यांत्रिक ऊर्जा का। मतलब अगर किसी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा, कौन सी ऊर्जा? स्थितिज, स्थितिज ऊर्जा एवं गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा दोनों का योग किसके बराबर हो? स्थितिज गतिज ऊर्जा के बराबर हो, तो वहां पर कौन सी ऊर्जा हो जाएगी? यांत्रिक ऊर्जा। जो किसी वस्तु की जो यांत्रिक ऊर्जा होती है, उसकी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग के बराबर होती है। तो हम बस इतने काम चला लेंगे। किसी वस्तु की जो यांत्रिक ऊर्जा है वो स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के योग के बराबर होती है। ठीक, उदाहरण अगर देखना चाहें तो आप उदाहरण देख लें। अगर कोई वस्तु है, अगर उसको आप खींचेंगे, मान लीजिए धनुष है, धनुष को आपने खींचा, उसमें क्या आई? स्थिति ऊर्जा। लेकिन स्थिति ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में रहती है। जब तीर जो है दूर जा रहा है तो वो कौन सी ऊर्जा में हो गई? यांत्रिक ऊर्जा में। अभी कार चल रही है, यांत्रिक ऊर्जा उसकी गति के कारण गतिज ऊर्जा में चेंज हो जाता है। ठीक है, इसको आप लोग समझ गए। यांत्रिक ऊर्जा के जो प्रकार हैं कौन कौन से हैं? दो प्रकार हैं, एक गतिज ऊर्जा है, एक स्थितिज ऊर्जा है। स्थितिज ऊर्जा उसके स्थिति के कारण आती है और गतिज ऊर्जा उस वस्तु के गति के कारण उत्पन्न होती है। ठीक है, इनको हम लोग और अच्छे से पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है साथियों, क्योंकि वीडियो लंबी ना हो, जितना आपको पढ़ाया जाए उतना पूर्ण रूपेण समझ में आ जाए, इसलिए आज यहीं पर थोड़ा सा यांत्रिक ऊर्जा के बारे में बताया। कल आपको यांत्रिक ऊर्जा का पूरा डिटेल बताएंगे। हालांकि यांत्रिक ऊर्जा में बहुत कुछ नहीं है, लेकिन इसमें थोड़ा न्यूमेरिकल आते हैं, उसको देखते हुए कल हम आपको
यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा के बारे में बताएंगे। साथियों, आप लोग अच्छे से मेहनत करिए, अपने लक्ष्य को हासिल करिए। इन्हीं बातों के साथ आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।